नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जियो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि इसके अंदर 1,500 रुपये जो जुड़ा उसने कितना बढ़िया काम किया। और बहुत से लोग डरे हुए हैं कि यार एशियन मार्केट गिर गया, अब ये हो गया वो हो गया, तो उसके बारे में भी एक बात कर लेंगे। क्योंकि मैंने अभी पीछे करके कुछ चैनल्स को, अपने चैनल जहाँ पे यूट्यूब में देखता हूँ, मैंने वहाँ से ब्लॉक किया। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि भाई ये लोग अनएजुकेटेड हैं, इनको नहीं नॉलेज किसी चीज़ की, और ये बेमतलब आप लोगों के मन में और मेरे मन में डाउट क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो, मैं कितना भी नॉलेज गेन कर लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन अगर एक चीज़ मैं भी बार बार सुनता रहूँगा तो या तो मुझे गुस्सा आएगा कि यार ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हो रही हैं, या मेरे मन में भी कुछ डाउट पैदा हो जाएंगे कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं था। और वो किसी ऐसे इंसान की वजह से हो जो मतलब इस फील्ड में ग्रेजुएट तक नहीं है, तो फिर मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना। लाइसेंस होना तो बहुत दूर तक की बात है। अगर आपको फाइनेंस में आपने बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले रखी तो आप कुछ भी कर लो। आपने 1000 वीडियो देखी हो, वो अनएजुकेटेड बंदा अनएजुकेटेड रहेगा। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। हम सीधी सीधी बात करेंगे यहाँ पे अब एशियन मार्केट्स की, फिर जियो फ्लेक्सी कैप बहुत तगड़ा। और एक ऐसी चीज़ जो इंडियन मार्केट में नहीं आई है, स्पेशली जियो के आने के बाद, जो आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। बीमार मतलब आपके पोर्टफोलियो को ख़राब करने के लिए, आपको ख़राब करने के लिए, आपके डिसीजन कैपेबिलिटी को जीरो करने के लिए। कैसे, वो देखेंगे वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे पहले जो एशियन मार्केट के अंदर हाहाकार मची, गिफ्ट निफ्टी 18 नवंबर को कितना फॉल किया, ना के बराबर 0.03। ठीक है। निकी 225 ये सबसे ज़्यादा गिरा, -3% तक। और ये थोड़ा सा बड़ा ड्रॉप है, मान सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेट्स टाइम 1% भी नहीं गिरा। हैंग सेंग ये भी थोड़ा सा ड्रॉप ठीक ठाक ही था। ठीक है। कॉस्पी गिरा, सेट कंपोजिट गिरा, जकार्ता, शंघाई, अब ये 1% भी नहीं गिरे, ये थोड़ा सा हैवी पोर्शन में गिरे। ठीक है। तो क्या ये रोज़ इतने गिर रहे हैं? क्या ये 7 दिनों तक रोज़ इतने गिरते रहेंगे? मैं आपको इस वीडियो के अंदर आंसर ही नहीं दूंगा। आज 21 नवंबर हो चुकी है, 3 वर्किंग डे निकल चुके हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखोगे। और वो लोग जो सच में मेहनत करना, जो सच में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अगर आपको भी अंधकार में जीने का शौक़ है तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपको खुद कुछ मेहनत करनी है ना, तो आज थोड़ी सी मेहनत करने का टाइम है कि इसको आप जाके एक बार देखो। कोई भी मार्केट उठा लो, जो सबसे ज़्यादा गिरी है बेशक वो उठा लो, जो एवरेज गिरा है, या ताइवान वेटेड उठा लो। चलो ताइवान वेटेड की बात करते हैं। ताइवान वेटेड गिरा है 18 नवंबर को 2.58%। और उसके बाद 19, 20, 21 को इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा आप मुझे बताएंगे। क्या एशियन मार्केट डूब गई, क्रैश हो गई, या पिछले 4 दिनों में ख़त्म हो गई, वो आप मुझे बताएंगे। और फिर कमेंट आपका पिन करूँगा एक रिप्लाई करके, ताकि आप लोग सब उस पिन कमेंट को और मेरे रिप्लाई को समझ सकें कि मैं इससे क्या पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमारे थ्रू मैनेज करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट काफ़ी डाउन है और यहाँ पे आपको एसआईपी स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और वो लोग जो सोच रहे हैं मार्केट में क्रैश आएगा, क्रैश छोड़ो, करेक्शन अगर आता है, मान लो 2, 4, 5, 6% भी मार्केट गिरता है, तो भी एसआईपी करना आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जितना कम एनएवी पे आपको जितनी मैक्सिमम यूनिट मिल जाएंगी, आने वाले साल आपके लिए उतना बेहतरीन रहेंगे। लेकिन इस सब के दौरान आपकी क्वालिटी इंश्योर कौन करेगा, आपके पोर्टफोलियो की प्रोटेक्शन कौन इंश्योर करेगा? अगर आप खुद नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ इस नंबर पे अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप कीजिए, फिर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी वीडियो में वापस कंटिन्यू करते हैं। अब ये वीडियो किसी ने भी बनाई तो वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आई स्टिल सी एज अ गुड पीरियड ऑफ पुटिंग इन एज ये सिर्फ और सिर्फ एक मात्र पॉजिटिव पॉइंट था, जो पॉजिटिव कमेंट था जो मैंने उठाया किसी सियाने बंदे का। ठीक है, जो कि ये कह रहा है कि जियो पॉलिटिक्स शांत होने का टाइम नाम नहीं ले रही है। as a putting in as much money as possible into an investment so that once bull market finally come one get the maximum benefit। ये सिर्फ 10% लोग सोचते हैं और यही 10% लोग पैसा कमाते हैं। अब मैं इस चीज़ को चीख के कितना भी चीख के बोल लूँ, लोग नहीं मानते। लोगों को लगता है अब टाइम है एसआईपी कम करने का, पैसा निकालने का। तो वो चीज़ आपकी है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, अब तो एसआईपी स्टार्ट करना बेवकूफ़ी है। ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये कमेंट स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जब भी आपको लगे ना कि आपको नॉलेज गेन करनी है, तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा रूल पैसा कमाने का यही है।
अब जो मैंने आपको बोला था कि आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी को जीरो करा जा रहा है, तो मैं रिव्यू ढूंढ रहा था जियो फ्लेक्सी कैप के कि उसने क्या किया। तो मुझे एक बहुत बड़ा रिव्यू, बहुत डिटेल में रिव्यू मिला। वो था कि जियो फ्लेक्सी कैप ने अपना ये 1,500 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट किया है, जो अभी तक लोगों ने पैसा डाला है। लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें देखने को मिली, आप भी ध्यान से देखना इस रिव्यू को। इट्स द न्यूएस्ट फंड एवरीवन वाचिंग अराउंड 1000। मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जियो म्यूचुअल फंड एक सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं है, ये ऐसा ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एआई पावर के साथ एक्टिव इन्वेस्टिंग। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही है सुनने में। सम ऑफ इट स्टॉक्स पिक डोंट अपीयर इन अदर फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो। अच्छी बात है, कुछ डिफरेंट कर रहा है, मज़ा आ गया देख के। अब यहाँ पे सेम चीज़ें और आगे देखने को मिली, सेम चीज़ें मैं ये वो वाली चीज़ें लाइन कर रहा हूँ जो एक्चुअल में मुझे इस रिव्यू में यहाँ तक ये समझ आ गया था कि रिव्यू नहीं होने वाला, ये एडवर्टीजमेंट होने वाली है। लेकिन एडवर्टीजमेंट को इग्नोर करते हुए इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाते हैं और सच को जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इन भाई साहब ने कहा कि अनलाइक मोस्ट पेयर दैट कीप सम कैश असाइड फॉर रिडम्पशन और टेक्टिकल प्लेस, जियो फ्लेक्सी कैप हैज पुट एवरी रूपी टू वर्क। ये इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं और खुद नहीं इनको समझ आ रहा कि ये लिख क्या रहे हैं, कि अगर कोई भी इंसान कैश को साइड रखता है रिडम्पशन के लिए, क्योंकि किसी को पैसे की ज़रूरत हो सकती है। अब अगर इन्होंने कैश रखा ही नहीं हुआ रिडम्पशन के लिए, तो मैं रिडीम करूँगा तो मेरे को मिलेगा क्या? तो ये मेरे रिडीम करने के बाद स्टॉक्स को बेचेंगे, इनके पास पैसा आएगा, फिर मेरी सेटलमेंट होगी, मुझे महीने बाद पैसा देंगे ये। और ऐसा हो भी नहीं सकता, रूल रेगुलेशन के हिसाब से इनको रखना पड़ेगा। तो ये मजाक हो रहा है यहाँ पे कि एडवर्टीजमेंट करवा दो बहुत अच्छे वाली, ठीक है। और फिर इन्होंने जो ऊपर बोला था कि कुछ स्टॉक्स तो है ही नहीं, भाई एक बार ये स्टॉक देख लो, इसके पास टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं। HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लार्सन टोरबो, टाटा कंसल्टेंसी, भारतीय एयरटेल, SCL टेक्नोलॉजी, अदानी पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे अब ये चीज़ मुझे एक फंड बता दो जो अदर फ्लेक्सी कैप में नहीं है। चलो भाई अब नॉन लार्ज कैप नेम देख लेते हैं। पॉलीकैप, फोर्टिस हेल्थकेयर, JK सीमेंट, मैक्स फाइनेंस, विशाल मेगामार्ट, हर मिड कैप के पास है ये। और भाई अब ये बता रहे हैं कि AI पावर भी कुछ स्टॉक्स लिए हैं, तो वो देख लो। चलो AI पावर देख लेते हैं। चलो नाम पे तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन ये क्या है, ये पोर्शन है या मजाक है? इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे हिसाब से ये 1.5 बन रहा है और 1.5 से भी कम बनेगा अगर आप इसको बैठ के कैलकुलेट करेंगे तो। या मैं आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है। 65, 68 और 88 और 122, 1.22, 1.5 भी नहीं है, 1.22 है इसका पोर्शन जो AI ने सिलेक्ट किया है। और ये 1.22 आपको इतना अमीर बना देगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्या बेवकूफ़ी है यार, क्यों ऐसी एडवर्टीजमेंट कराना बेमतलब की। अभी टाइम कहाँ हुआ है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ होंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। जो इन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं ऊपर हमने देख लिए, ये नॉन लार्ज कैप जो टोटल बढ़िया है, और जो ये टॉप पे बैठे हैं, जो टॉप 20-30% लेके बैठे हैं, वो कुछ अलग से नहीं है। और इसका सारा का सारा पोर्शन ना, अगर मैं बात करूँ, एक और ये चीज़ देखो, द फंड होल्ड 140 स्ट्राइकिंगली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सच ए शॉर्ट टाइम, कि 15 दिन के अंदर इन्होंने 142 स्टॉक ले लिए, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी एक चीज़, मैं फ़ंड को बेकार नहीं बोल रहा। अब अगर आपकी मतलब अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो मैं फ़ंड को बेकार या अच्छा नहीं बोल रहा। फ़ंड को मैं बोल रहा हूँ कि ये बाकी फ़ंड जैसा ही है, कुछ नया मुझे इसके अंदर दिखा नहीं है, ठीक है। मैं बेकार बोल रहा हूँ एडवर्टीजमेंट चीज़ को, कि जो चीज़ गलत है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि एडवर्टीजमेंट के चक्कर में फंस के अब इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी होगी, बहुत सारे यूट्यूबर्स तक भी पहुँची होगी। मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता ये चीज़ यहाँ तक जाती है या नहीं जाती। तो अगर पहुँची है, अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ रुक जाना। होपफुली आप समझ गए होंगे। हमारे पास बहुत सारे फ्लेक्सी कैप और हैं, तो वो ले लो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।